हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। यह वीडियो आपके सभी डिफेंस एस्पायरेंट वाले बच्चों के लिए, चाहे आप एयरफोर्स, एनडीए, कोस्ट गार्ड, नेवी किन्हीं भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस बताए जाएंगे वो सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें यह पूछे जाने के पूरे चांसेस बनते हैं। सो सभी वीडियोस को, सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आपके एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चंस आए तो आपके छूटने नहीं चाहिए। हमारा यही मकसद रहेगा कि आपको सारे एग्जामिनेशन जो क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे जा सकते हैं वो आपको डे बाय डे कवर करवाया जा सके और साथ ही में रिवीजन भी करवाते रहें। तो हमने आपको हर एक वीडियोज़ में रिवीजन भी करवाते हैं पिछले वीडियोज़ का, और नए क्वेश्चंस को आपको हम देते रहते हैं ताकि क्या हो, आपके करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर हो पाएँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें। अभी आपके कोस्ट गार्ड के एग्जामिनेशन आने वाले हैं तो ये करंट अफेयर्स कोस्ट गार्ड वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उनके तुरंत ही एग्जामिनेशन होंगे सितंबर लास्ट तक। सो उनके लिए करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे तो इनमें से उनके आने के चांसेस बनते हैं। तो आप लोग अभी बहुत ज़्यादा देखें, और भी जो बच्चे हैं जिनके एग्जामिनेशन आने वाले हैं फर्दर, जैसे कि एनडीए के एग्जामिनेशन आने वाले हैं आपके 14 नवंबर को, तो उनके लिए भी ये सभी वीडियोस इंपॉर्टेंट है। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा जा रहा है कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2021 कब मनाया गया है। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2021 ये आपके 10 सितंबर को मनाया गया है। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा कुछ और इंपॉर्टेंट डे जो कि सेलिब्रेट किया गया है। यहाँ पे ये जो डेज हम आपको देने वाले हैं ये आपके होमवर्क के तौर पे होगा, क्योंकि हमने पहले से भी इसके लिए बताया है। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ये कब मनाया गया है इसे आपको बताना है। नेशनल वाइल्ड लाइफ डे दूसरा बताना है आपको, दूसरा आपको क्या बताना है, नेशनल वाइल्ड लाइफ डे। ठीक है, नेशनल वाइल्ड लाइफ डे आपको बताना है। ये आपका कब सेलिब्रेट किया गया है, नेशनल वाइल्ड लाइफ डे 2021। और आपको चलिए ये तो बताइए, आपको ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नंबर 2 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में एक नया हथियार MRSAM शामिल किया गया है। ये किस प्रकार का हथियार है। तो ये आपके मिसाइल सिस्टम का हथियार है। तो क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर 3 में लिखा जा रहा है कि शिक्षा पर्व 2021 के उद्घाटन सत्र के दौरान विद्यांजलि पोर्टल क्या है, विद्यांजलि पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसको नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, आपके विद्यांजलि पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लिखा जा रहा है कि देखिए, जिनके बारे में एक्स्ट्रा आपको जानने की जरूरत है उसको हम बताएंगे आपको, जिनके बारे में एक्स्ट्रा जानने की जरूरत नहीं है उसके सिंपली आंसर बता के हम निकलेंगे। ठीक है, और आपको वो आंसर याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें लिखा जा रहा है कि बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है। ठीक है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है। तो ये आपके किसने, दिल्ली सरकार ने यानी दिल्ली राज्य ने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, आपको बता दें कि ये जो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली के जो आप कह सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम और आपके दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उनके नाम आपको पते होने चाहिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम सभी को पता है कि अरविंद केजरीवाल हैं, और दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम क्या है, दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम है अनिल बैजल। ठीक है, तो ये आपको क्या होना चाहिए, ये दो आपको कम से कम याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्या लिखा जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका कि उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो उत्तराखंड के जो नए राज्यपाल हैं वे आपके गुरमीत सिंह को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, उत्तराखंड यानी आपके उत्तराखंड जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, नोट करके लिख लीजिएगा, UTTARAKHAND। ठीक है, उत्तराखंड, हम उत्तराखंड के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उत्तराखंड के रिगार्डिंग पहला पॉइंट लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि उत्तराखंड का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ये कब हुआ था, तो ये आपका 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर 2000 क्या है, 20 नहीं 2000, 9 नवंबर 2000 में इसका क्या होता है, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, कैपिटल, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, कैपिटल, तो इसका राजधानी है देहरादून। ठीक है,
देहरादून, ठीक है। चलिए, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिएगा थोड़ा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम, मुख्यमंत्री, ठीक है। चलिए थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ताकि क्या आपको जब दोबारा पढ़े तो आपको अच्छे से परेशानी इसमें ना हो, ठीक है। तो मुख्यमंत्री, ठीक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। ये हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो पुष्कर सिंह धामी, देखिए याद रखिएगा कि करंट अफेयर्स में जो भी चीज़ नए सामने आते हैं ना, तो उस नए चीज़ से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके बन सकते हैं वो आपके स्टैटिक जीके में पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे उत्तराखंड का सामने नया आया है कि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन बने हैं, तो ये एक उत्तराखंड आपके सामने नया नाम आया, तो ये नाम जो है इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके होते हैं या फिर इसके रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं, उससे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस कारण से इन सभी छोटे छोटे बातों को आपको याद रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 में देख सकते हैं, यहाँ लिखा जा रहा है कि विश्व के सबसे बड़े कार्बन अवशोषण संयंत्र ओको संयंत्र, क्या लिखा है? ओरका प्लैनेट, ठीक है। विश्व के सबसे बड़े कार्बन अवशोषण संयंत्र ओरका प्लैनेट को चालू करने वाला पहला देश कौन सा बना है, ठीक है। तो ये आपके पहला देश कौन सा बना है? तो ये पहला देश बना है आइसलैंड। क्या है? आइसलैंड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर में लिखा जा रहा है कि NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में किस IIT संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो NIRF जो रैंकिंग का जो पैटर्न होता है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, क्या है? NIRF का जो फुल फॉर्म होता है, NIRF का जो फुल फॉर्म होता है उसे लिख लीजिएगा, ये आपको काम आ सकता है। ये भी पूछे जाते हैं फुल फॉर्म के तौर पे। तो नेशनल, हमने कहा कि जो भी नए नए चीज़ आते हैं उसी से ज़्यादातर क्वेश्चंस बना के पूछ दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये आपका NIRF का फुल फॉर्म है। तो आपके NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में किस IIT संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, यानी सबसे पहला स्थान हासिल किया है? तो ये है आपके IIT मद्रास। क्या है? IIT मद्रास है, ठीक है। और इनके जो कह सकते हैं कि लाइन बाय लाइन, यानी टॉप में आपका सबसे पहला है IIT मद्रास है, ठीक है। IIT मद्रास है। दूसरा क्या है आपका? दूसरा है आपका IISc बेंगलोर, ठीक है। IISc बेंगलुरु। तीसरा क्या है आपका? IIT बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे। तो ये क्या आपके 3 नंबर वाइज आपके जो हैं कि जो NIRF रैंकिंग के अनुसार उनको स्थान दिया गया है। पहले में IIT मद्रास है, दूसरा में IISc बेंगलुरु है, तीसरा में IIT बॉम्बे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी ये आपके भारत देश करेगा। G20, ये जो आप क्वेश्चन है हमने आपको शायद पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन को हमने बताया है। तो जैसे कि आपको बताया कि जो G20 है ये क्या होता है, इसे हम ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ 20, ये G20 है, ये आपके 19 देश और यूरोपियन संघ EU का क्या है? एक समूह है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि G20 इज यहाँ पे सिंपली लिखिए G20 क्या है आपका? 19 देश और EU का मतलब होता है यूरोपियन संघ, ठीक है, का यूरोपियन संघ का समूह है, ठीक है। EU का मतलब यूरोपियन संघ, याद रखिएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका 26 सितंबर 1999, ठीक है। अब भारत जो है, भारत यानी अपना देश भारत, वो क्या है आपके G20 का हिस्सा है, ठीक है। नहीं है ऐसा नहीं, G20 का हिस्सा है, ठीक है। तो ये क्या है आपको कुछ बातें आपको याद रखनी है इसके रिगार्डिंग, सो आपको यह काम आ सकता है, ठीक है। और हमने आपको ये भी बताया था इससे पिछले वीडियोस में, और भी जो पिछले वीडियोस हमने करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग दिया है उसमें हमने आपको कहा था कि G20 का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे? अमेरिका में हुआ था। और वो कब हुआ था? तो 2008 में हुआ था, ठीक है। तो
यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये भी आपको शायद काम आ सकते हैं क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो G20 का पहला सम्मेलन, ठीक है, G20 का पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? अमेरिका, ठीक है। वो कब हुआ था? 2008 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जगह नहीं है, तो आप इसको मैनेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने हैं? तो भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने हैं? तो ये हेमंत धनजी को बनाया गया है, हेमंत धनजी, यानी ऑप्शन नंबर क्या है? ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु के नए राज्यपाल गवर्नर कौन बने हैं? तो तमिलनाडु के नए राज्यपाल गवर्नर कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं RN रवि। क्या है? RN रवि को आपको क्या बनाया गया है? तमिलनाडु के नए राज्यपाल यानी नए गवर्नर बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपको क्या है? आपको याद रखने हैं जो भी चीज़ यहाँ पे हमने आपको बताया, जो भी क्वेश्चन हमने आपको बताया, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो नोट करके कुछ और लिख लीजिएगा। नोट करके सबसे पहला मिल गया कि पंजाब के जो नए राज्यपाल है, यानी पंजाब न्यू गवर्नर वो कौन बने हैं? तो पंजाब के नए गवर्नर कौन बने हैं बताइए? तो हमने आपको बताया भी है। तो पंजाब के नए गवर्नर बने हैं बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित। दूसरा नंबर में लिख लीजिएगा कि ओडिशा के गवर्नर बताइए इनका नाम उड़ीसा के गवर्नर का। तो उड़ीसा के गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। क्या है? गणेशी लाल, ठीक है। चलिए नंबर 3 में क्या लिखेगा? तो नंबर 3 में लिखेगा आपके मेघालय के गवर्नर, ठीक है, मेघालय गवर्नर। देखिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के लिखते हैं ताकि क्या हो, सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आते रहे, किन्हीं को भी डाउट ना हो पाए, ठीक है। सो आपको मिला के यहाँ पे लिखना पड़ता है, और दोनों को हम लिखने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मेघालय के गवर्नर क्या हो गए? सत्यपाल मलिक, ठीक है। तो ये क्या आपके कुछ गवर्नर्स के नाम है जो कि आपको अलग अलग देश के अलग अलग आपके स्टेट्स के, तो आपको क्या रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में आपको और भी नेक्स्ट डेज के करंट अफेयर्स को बताया जाएगा। किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर ही PDF की लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए बाय।